हेलो टू एवरीवन। तो आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में एक टॉपिक है एजियोटॉप्स करके, ठीक है। तो इसको समझते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ट्रिकी सॉल्यूशन क्या पूरा ट्रिकी चैप्टर है। ये कहीं ना कहीं से रिलेट कर ही लेता है आपस में, ठीक है। तो एजियोटॉप्स पढ़ते हैं। इससे प्रीवियस वाले जो टॉपिक में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो टाइप्स पढ़ के आए थे उसी पे बेस्ड है, उसके जस्ट अपोजिट है। तो इसको ध्यान से समझना, गड़बड़ी मत करना। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ अलग है और ये एजियोटॉप्स में जो हम पढ़ेंगे वो चीज़ अलग है। तो पढ़ते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि एजियोटॉप होता क्या है, ठीक है। तो इट इज अ बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बोला कि एजियोटॉप्स क्या होता है? ये एक बाइनरी मिक्सचर होता है जिसका कंपोजिशन हमेशा सेम होता है, लिक्विड और वेपर फेज दोनों में अगर बात करें तो इसका क्या होता है, मिक्सचर जो होता है, कंपोजिशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है और ये हमेशा बॉइल्स करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई एजियोटॉप्स होते क्या है। ये एक बाइनरी मिक्सचर होते हैं जो कि बॉइल्स करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स और एक हम पढ़ेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स क्या होते हैं। द सोल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। क्या बोला है कि मिनिमम की बात कर रहे हैं, है ना। हमेशा याद रखना, मिनिमम मतलब आपको हमेशा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ को चूज करना है। अगर कोई एजियोटॉप लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप ही कहलाता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर। क्या बोला, इथेनॉल और वाटर मिक्सचर का हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें से इथेनॉल जो है वो 95% फॉर्म होता है इस केस में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.15 केल्विन, ठीक है। इसको ग्राफ से देखते हैं। हम बात कर रहे हैं, इसकी बात करें मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप हमें कब मिलेगा, जब हम लार्ज पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे, यानी कि हमें इसमें पॉजिटिव डेविएशन शो करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा जो कि बनेगा वाटर और टेम्परेचर के बीच में बनेगा, ठीक है, या वाटर और इथेनॉल कुछ भी ले सकते हैं हम। इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा जिसमें से जो डैश लाइन है वो तो वेपर को शो करती है और ये जो डार्क लाइन है वो लिक्विड को शो करेगी, और ये जो बीच का पॉइंट होगा, यानी कि ये जो बीच का पॉइंट है, ये यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा 95% ऑफ इथेनॉल फॉर्म होगा और किस टेम्परेचर पे होगा, 351 केल्विन पे होगा, और इसे हम क्या कहेंगे, एजियोटॉप कहेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप में किसके बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करेंगे। फर्दर हम देखते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द सोल्यूशन दैट शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप। मिनिमम में हमने क्या देखा था, हमने पॉजिटिव डेविएशन कर रहे थे, पर हम मैक्सिमम में हम क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, जिसमें से जो नाइट्रिक एसिड है वो 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 393.5 केल्विन। सेम वही ग्राफ बनेगा HCl और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, जिसमें ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर हमें नाइट्रिक एसिड मिलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, चाहे 393 बोलो या 381 केल्विन बोलो, या अप्रॉक्सी होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आज एजियोटॉप्स के बारे में, जिस पर हमने मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात करी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और कंफ्यूज मत होना। पॉजिटिव डेविएशन अलग है, नेगेटिव अलग है, पर जब एजियोटॉप की बात आती है तो अपोजिट हो जाता है। मिनिमम में हम पॉजिटिव डेविएशन लेते हैं और मैक्सिमम में हम नेगेटिव डेविएशन लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर यहीं पे कंफ्यूज करता है। तो अगर आपको मेरी टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों। मोटिवेट करें जिससे और अच्छे से अच्छे मैं आपके पास कंटेंट ला सकूं। थैंक यू।